हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि एक डायन जो होती है 5 गांव तो छोड़ ही देती है। राजस्थान बड़े दिल वालों का है तो वो गांव की बात करते हैं। इधर मैंने कहावत सुनी कि 7 घर तो छोड़ ही देती है डायन। लेकिन मोदी सरकार जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो गरीबों को भी नहीं छोड़ती। 4% जो दिव्यांगों का कोटा था वह भी समाप्त कर दिया केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसी सप्ताह। 7 साल में एक चीज मोदी जी ने बहुत अच्छी की, वो है कि इतने मुद्दे दे दिए विपक्ष को और मीडिया को कि एक बैठक में, एक चर्चा में तो वो पूरे हो नहीं सकते। जो पोस्ट हैं खाली महिलाओं की, 20,91,488 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए पुलिस विभागों में, और कितनी भरी सा 1,15,504। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि एक डायन जो होती है 5 गांव तो छोड़ ही देती है। राजस्थान बड़े दिल वालों का है तो वो गांव की बात करते हैं। इधर मैंने कहावत सुनी कि 7 घर तो छोड़ ही देती है डायन। लेकिन मोदी सरकार जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो गरीबों को भी नहीं छोड़ती। जब इनकी असंवेदनशील नीतियों की बात आती है तो वो गरीबों को भी नहीं बख्शती। अभी सार्वजनिक पटल पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में जो अनियमितता हुई, मोदी सरकार के दौरान हुई, इनकी नाक के नीचे हुई, उसका खुलासा हुआ है। ये वही नरेगा है, मैं इसको नरेगा ही बोलूँगा, बोलचाल की भाषा में आपको भी समझ में अच्छी तरह आएगा, लोगों को भी आएगा। ये वही नरेगा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची आवाज में निंदा करते हुए कहा था कि ये कांग्रेस की नीतियों, विफलताओं का एक मॉन्यूमेंट है। और ये वही नरेगा है जो लोगों की जिंदगी बचाने का एक जरिया बना, कोविड की पहली लहर में भी और कोविड की दूसरी लहर में भी। तब ये मॉन्यूमेंट बोलना भूल गए, तब इन्हें भी समझ में आया कि कांग्रेस की नीति क्या थी और कितनी दूरदृष्टि थी कांग्रेस की कि इस तरह की नीति लाई। अब जो 2011 में यूपीए की सरकार ने नरेगा में एक क्लॉज डाला जिसमें ऑडिट कंपलसरी हो, उसकी जांच कंपलसरी होगी कि क्या कोई सही सुचारू रूप से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नियमानुसार हर 6 महीने में वो जांच होनी चाहिए, वो ऑडिट होना चाहिए। खैर, इस सरकार का नियमों से कोई रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं है। 6 महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बीच में अभी इन्होंने एक ऑडिट करवाया। इन्हीं का ऑडिट है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रामीण विकास मंत्रालय का, उस ऑडिट में यह निकल कर आया कि 935 करोड़ का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है नरेगा में, जो सबसे निर्धन है उसके लिए एक योजना है, जिस योजना के खिलाफत मोदी जी शुरू से करते आए थे और अब चुप हो गए क्योंकि समझ में आ गया उनको कि योजना क्यों है। गरीब के लिए योजना, उसमें भ्रष्टाचार। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और ये कोई किसी निजी चैनल के, निजी अखबार के, मेरे, प्रणव जी के, संजीव जी के आंकड़े नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का ऑडिट, सोशल ऑडिट यूनिट, उसके आंकड़े। ये ऑडिट जो हुआ था 2,65,000 ग्राम पंचायतों में, पूरे देश की, हर राज्य की, 2017-18 और 2020-21 के दौरान हुआ, एक बार हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑडिट की जो निष्कर्ष निकले हैं उसमें यह निष्कर्ष स्पष्ट तौर पे आता है कि मिस अप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, रिश्वतखोरी हुई,
ये वहां उनसे शब्द ले रहा हूं मैं, उसी ऑडिट रिपोर्ट के शब्द हैं ये। जो लोग हैं ही नहीं उनको पेमेंट दिखा दी गई, भ्रष्टाचार। ठेकेदारों को आपने बड़ी बड़ी बिल रेज करके उनको ज्यादा पेमेंट दे दी। तो 935 करोड़ में जो रिकवरी हुई, वापस लिए गए, वो है 12 करोड़ 50 लाख। 935 करोड़ का 1.34% रिकवरी हुआ। यह है इस सरकार की काबिलियत। सबसे ज्यादा जिस राज्य में यह अनियमितता हुई 2017-18 और 2020-21 के दौरान, वो है तमिलनाडु, जब भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार थी, AIADMK की सरकार थी, जहां 245 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरा राज्य बिहार, जहां आपको मालूम है किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और JDU की सरकार है। यहां 12 करोड़ 34 लाख का घपला हुआ है। झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रणव जी आपका राज्य है, 51 करोड़ 30 लाख, ये उस दौरान का घपला है जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और राजस्थान, जहां 2018 से कांग्रेस की सरकार है, वहां आपको शून्य, 0 मिस अप्रोप्रिएशन। ये बहुत सोचने की बात है कि जहां सजग सरकारें हैं वहां नरेगा में कोई घपला नहीं पाया गया। सोशल ऑडिट केंद्र सरकार का ऑडिट है। 2018 जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी थी, उसके बाद के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, गहलोत साहब की सरकार में कोई 0 मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है नरेगा में। यहां से नियत समझ में आती है केंद्र सरकार की भी, और मोदी जी ने तो अपनी नियत स्पष्ट शुरू में ही कर दी थी नरेगा पर जब वो टिप्पणी कर रहे थे, और उनकी राज्य सरकारों की भी नियत बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आती है कि किस तरह से गरीबों को भी नहीं बख्शेंगे। ये कोई एक उदाहरण नरेगा का हो तो चलो समझ में आता है कि गलती हो गई होगी। आप इस सरकार की असंवेदनशीलता उसमें भी देखेंगे। 4% जो दिव्यांगों का कोटा था वह भी समाप्त कर दिया केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में, इसी सप्ताह। ये कोटा जो है CISF, CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल्स, SSB, इन तमाम संस्थाओं में, इन तमाम विभागों में दिव्यांगों को फिर से विकलांग बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, यह एक और उदाहरण है असंवेदनशीलता का। 90%, ये तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, महिलाओं के लिए जो पुलिस में रिजर्वेशन होती है, उसमें से आप सोच नहीं सकते कितनी भरी होगी। जो पोस्ट हैं खाली महिलाओं की, 20,91,488 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए पुलिस विभागों में, और कितनी भरी सा, 1,15,504। ये तीसरा उदाहरण है सरकार की असंवेदनशीलता का उन वर्गों के प्रति जिनको सब सरकारें प्रयास करती हैं कि और मजबूत बनाया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए। ये 5.52% पोस्ट भरी हैं महिलाओं की, जो आरक्षण जिन पोस्ट पर है। हम यह मांग करते हैं कि जो नियम है सोशल ऑडिट के नरेगा में, जो यूपीए ये नियम लाई थी 2011 में, उन नियमों की अनदेखी किए बिना नियमानुसार बार बार हर 6 महीने में ऑडिट किया जाए, ताकि जानकारी सबको प्राप्त हो, सरकारें सजग बने, हम और आप भी सजग रहें, NGOs भी सजग रहें, सिविल सोसाइटी भी सजग रहे, और जो रिकवरी नहीं हो पाई वो रिकवर किया जाए। आपको मैंने बताया कितनी कम रिकवरी हुई, 1.52% की रिकवरी हुई। वो रिकवरी करके उन तबकों तक, उन वर्गों तक पहुंचाया जाए जिनका हक है उन पर। हम दूसरी मांग यह करते हैं कि जो यह केंद्र सरकार ने दिव्यांगों का 4% कोटा पुलिस फोर्सेस से
वापस ले लिया है वह निर्णय वो पलटें, उस निर्णय को वो वापस लें और ये 4% कोटा बहाल करें। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, दिल्ली में अभी उबरी नहीं है दिल्ली उस हादसे से, यूपी में हम रोज देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि महिलाओं की जो आरक्षित पोस्ट हैं पुलिस में वो भरी जाएं। 7 साल में एक चीज मोदी जी ने बहुत अच्छी की, वो है कि इतने मुद्दे दे दिए विपक्ष को और मीडिया को कि एक बैठक में, एक चर्चा में तो वो पूरे हो नहीं सकते। निरंतर बैठकें होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए। अब आप में से चैनल्स में हैं, कुछ अखबारों में हैं, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स में हैं, आपको कह दें कि एक स्टोरी कर लीजिए मोदी सरकार की विफलता पे, आप नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मुझे 6 महीने दीजिए और रोज मैं करूं 5 स्टोरीज करूंगा या करूंगी, तब भी शायद पूरा नहीं हो, इतनी विफलताएं। तो आपका जो सवाल था कि क्या बैठकें होती रहेंगी, उसका उत्तर तो यह है, राजनीति मुद्दों पर की जाती है। मुद्दे विपक्ष में बहुत बुलंद आवाज में राहुल गांधी पिछले 7 साल से लगातार उठा रहे हैं। कई बार ऐसा भी मुझे तो लगा कम से कम कि वो अकेले उठा रहे हैं, लेकिन फिर देश ने सुनना शुरू किया कि नहीं ये मुद्दे हैं। वो राफेल का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, कोविड के कुप्रबंधन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, अभी जो विभत्स घटना हुई दिल्ली की वो मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, मैं आपको फेरहिस्त यहां पूरे 2 घंटे बैठा रहा हूं तो लंबी चलती चली जाएगी। राहुल गांधी ने बड़ी बुलंद आवाज में वो मुद्दे उठाए। तो जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने की क्षमता पैदा करना चाहता है, वो यह मुद्दों पर एक आवाज में अपनी आवाज को जोड़ेगा। उनकी आवाज इस मुद्दे पर सब सुनते हैं, वो किसी भी दल के हों उससे मायने नहीं रखता, लेकिन हम किसी भी दल के हों उनकी आवाज जरूर सुनते हैं। वो निष्पक्ष आवाज है और वो इस विषय के एक्सपर्ट माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं। सवाल हम सबके दिमाग में है, सही वक्त पे पूछे भी जाएंगे। दोहा में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, हमारे प्रतिनिधि किससे मिले, तालिबान से मिले, क्या बात हुई। इस सरकार में कुछ लोग बैठे हैं जिनके पहले भी रिश्ते बने थे तालिबान से, कांधार जब हुआ था, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उस वक्त बड़ी ऊंचे ओहदे पर थे, वही गए थे। खैर ये सब बातें बाद में होंगी। आज हमारी चिंता अफगानिस्तान में जो भारतवासी अटके हुए हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी, यह हमारी चिंता है, वह यह हमारी प्राथमिकता है। सरकार से हम सवाल बाद में पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या आपको नहीं मालूम था क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किस दिशा में अफगानिस्तान जा रहा है, ये सब सवाल हम पूछेंगे। लेकिन आज की प्राथमिकता हमारे भारतवासी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी है। हमारी जो 23,000 करोड़ का वहाँ निवेश है वह भी एक चिंता का विषय है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।